Learn about the canal system in case of पोरीफेरा। कैनल सिस्टम इन केस ऑफ पोरीफेरा, तो 3 टाइप का कैनल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरेंस के केस में। सबसे पहले होता है हमारा एस्कोन टाइप का कैनल सिस्टम। एस्कोन टाइप, तो एस्कोन टाइप का कैनल सिस्टम बहुत सिंपल टाइप का कैनल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। देखो, ओस्टिया वर्ड का मतलब होता है पोर्स, ठीक है। और ये ओस्टिया कौन सी लेयर में होते हैं? स्किन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। स्किन की 2 लेयर होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस, ठीक है। तो जो डर्मिस लेयर होती है, उस डर्मिस लेयर में ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं स्पंजिस की बॉडी में, जिसको हम पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी इनकरंट वाटर होगा, जो भी इनकरंट मतलब जो अंदर आ रहा है, तो इनकरंट जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है? ओस्टिया के थ्रू आता है। ओस्टिया क्या होते हैं? पोर्स। उसके बाद वो बॉडी कैविटी में जाता है, बॉडी कैविटी में जाता है, जिसको हम नाम दे देते हैं स्पोंजोसिल। स्पंजोसिल। अब जो स्पंजोसिल होती है, ये स्पंज की क्या होती है? एक बॉडी कैविटी। इसकी लाइनिंग फॉर्म कर रखी होती है कोआनोसाइट सेल के थ्रू, कोआनोसाइट सेल्स के थ्रू, जिसके अंदर कोलर सेल्स होती हैं, इस तरह की कोलर सेल्स। अब ये फ्लेजिलेटेड सेल्स होती हैं, फ्लेजिलेटेड सेल्स, इनमें फ्लेजिला होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं? बीटिंग करेंगी। और ये क्या मेंटेन करेंगी? ये मेंटेन करके चलती हैं वाटर करंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पंज की बॉडी में या बॉडी कैविटी में वाटर करंट कौन मेंटेन करता है? कोआनोसाइट सेल्स मेंटेन करती हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, जो पानी अंदर आएगा वो पोर्स के थ्रू आएगा बॉडी कैविटी में, जो कि स्पंजोसिल है। अब वो स्पंजोसिल से, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहले पानी आया ओस्टिया में, फिर आया स्पंजोसिल में, जो कि बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी में क्या होता है, स्पंज को न्यूट्रिशन लेना होता है, ठीक है। जो भी उसको सब्सटेंस लेने होते हैं वो पानी से यहाँ पे स्पंजोसिल कैविटी में अपटेक कर लेती है, और जो भी वेस्ट उसको बाहर भेजना होता है उसको पानी में छोड़ देती है। अब ये जो पानी है ये ओस्कुलम के थ्रू, ओस्कुलम क्या है? एक पोर है ये भी, जो बाहर की तरफ खुलेगा। इससे एक्सकरेंट वाटर बाहर चला जाता है। एक्सकरेंट जो वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो काइंड ऑफ स्पंज की बॉडी को हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये स्पंज की बॉडी वॉल है, ठीक है। ये स्पंज की क्या है? बॉडी वॉल है, ठीक है। अब ये जो पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स होते हैं डर्मल ओस्टिया। इनको क्या बोला जाता है? डर्मल ओस्टिया। अब इनके थ्रू पानी अंदर आएगा और यहाँ पे पानी आ जाएगा। ये क्या है? बीच में स्पंजोसिल, स्पंजोसिल, जिसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे ही पानी बीट करता है कोआनोसाइट सेल्स या कोलर सेल्स के थ्रू, जिससे अपटेक करना होता है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, वो हो जाता है। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे जो ये पोर होता है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम, और ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर चला जाता है। तो ये सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन से स्पंजेस में देखने को मिलता है, तो ये ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है, और साइकेनोइड, जो मैच्योर साइकेनोइड स्पंजेस होती हैं, उनमें देखने को ये मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने किसकी बात की? एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम की बात की, जो बहुत सिंपल है। सबसे पहले पानी ओस्टिया में आता है, फिर वो स्पंजोसिल में जाता है और ओस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट टाइप का क्या क्वेश्चन आते हैं? सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम कौन सा है? एस्कोन टाइप है। किस में पाया जाता है? लुकेनोइड स्पंज में और साइकेनोइड स्पंजेस में पाया जाता है। वाटर करंट जो है बॉडी कैविटी में कौन मेंटेन करता है? कोआनोसाइट सेल्स मेंटेन करती हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, जो क्या है? साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल क्या है? स्काइफा, स्काइफा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले हम समझते हैं। ये सबसे पहले पानी आएगा, जिसको हम बोलेंगे इनग्रेसिंग वाटर या इनकरंट वाटर, ठीक है। इनग्रेसिंग वाटर सबसे पहले आता है यहाँ पे भी डर्मल ओस्टिया में। ओस्टिया क्या होते हैं? पोर्स, डर्मल ओस्टिया में। अब डर्मल ओस्टिया से वो पानी जाता है इनकरंट कैनाल में। इनकरंट कैनाल में, इनकरंट कैनाल से जो पानी होता है वो कहाँ पे जाता है? प्रोसोपाइल्स में, प्रोसोपाइल्स में जाता है। प्रोसोपाइल से वो वाटर जाता है, कहाँ पे जाता है वाटर? रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल में जाता है। अब रेडियल कैनाल से वो वाटर कहाँ पे आता है? एपोपाइल्स में, एपोपाइल्स में आता है। एपोपाइल से फिर वो बॉडी कैविटी, जिसको हम स्पंजोसिल बोलते हैं, उसमें आता है, और फिर ओस्कुलम के थ्रू
जो हमारा पानी है वो बाहर चला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या पाथवे पढ़ा, पानी आएगा सबसे पहले डर्मल ओस्टिया में, फिर इनकरेंट कैनाल में, फिर वो प्रोसोपाइल्स में आएगा, फिर रेडियल कैनाल में, देन एपोपाइल, स्पोंजोसिल, ओस्कुलम, और फिर बाहर चला जाएगा। अब देखो, ये हमने बॉडी वॉल ड्रॉ की थी, किसकी, स्पंजेस की। अब इसी बॉडी वॉल को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारी इस तरह से हो गई है, इस तरह से बॉडी वॉल ड्रॉ होती है। इधर भी इस तरह से ही होगी, ठीक है। अब ये जो मैंने बनाए हैं इनको समझते हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें, स्काइफा में। स्काइफा में पाया जाता है हमारा साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, जो एडवांस्ड है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, ये जो ओपनिंग है, ये सबसे पहले ओपनिंग, ये ओपनिंग किसकी है, डर्मल ओस्टिया की। किसकी ओपनिंग है ये, डर्मल ओस्टिया की। तो ये पहला मतलब पाथवे है जिससे पानी अंदर आएगा, तो इस पोर के थ्रू आएगा, तो ये क्या है, डर्मल ओस्टिया है। अब इसमें आएगा, इस वाले पोर्शन में, इसको क्या बोलेंगे, इन करंट कैनाल। क्या बोलेंगे, इन करंट कैनाल। तो दूसरा पोर्शन जहाँ पे पानी आया, कहाँ पे आया, इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल के बाद पानी कहाँ पे आया, प्रोसोपाइल्स में। अब जो ये बाहर ओपनिंग हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल्स। तो तीसरा पोर्शन जहाँ पे पानी आता है किस में आया, प्रोसोपाइल्स में। अब देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे काइंड हमारा सीलिया या फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीटिंग के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी रेडियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें पानी आएगा। तो इस पोर्शन को बोल देते हैं रेडियल कैनाल। क्या बोल देते हैं, रेडियल कैनाल। तो चौथा पोर्शन जहाँ पे पानी आया वो क्या है, रेडियल कैनाल है। अब रेडियल कैनाल से पोर्शन पानी यहाँ पे जाता है, इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में जाता है। जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल नैरो स्पेस होता है यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा ब्रॉड दिखाया है, ये बिल्कुल नैरो होता है, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऊपर अगर ऐसे ही ऐसे होता तो ये बहुत नैरो स्पेस होता। तो इस स्पेस में पानी जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एपोपाइल्स। एपोपाइल्स। तो फिफ्थ पोर्शन कौन सा है, एपोपाइल, जहाँ पे पानी आएगा। अब ये जो पोर्शन बचा, ये क्या है, ये स्पंज की बॉडी कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसिल। इसकी लाइनिंग कौन फॉर्म करती है, कोआनोसाइट्स सेल्स या कोलर सेल्स, ठीक है। तो स्पॉन्जोसिल क्या है, बॉडी कैविटी, इसमें पानी जाएगा, इसके थ्रू इस पोर के थ्रू बाहर जाएगा, ये क्या है, ओस्कुलम। ओस्कुलम के थ्रू बाहर पानी चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, स्काइफा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर होगा, वाटर आता होगा जो वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहले इस पोर में आएगा जिसको हम डर्मल ओस्टिया बोलते हैं, या इस पोर में आएगा जिसको डर्मल ओस्टिया बोलते हैं, फिर इस वाले हिस्से में आएगा जिसको इनकरेंट कैनाल बोलते हैं, फिर इस वाले हिस्से में आएगा जिसको प्रोसोपाइल्स बोलते हैं, मतलब इसकी ओपनिंग। अब ये यहाँ पे आएगा, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से पानी यहाँ पे जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल्स बोलते हैं। एपोपाइल से इस बॉडी कैविटी में जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसिल। स्पंजोसिल के थ्रू पानी कहाँ जाएगा, ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ओस्टिया में आया, फिर इनकरेंट कैनाल में, फिर प्रोसोपाइल्स में, फिर रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स में आया, फिर स्पंजोसिल में आया, बॉडी कैविटी में, और ओस्कुलम के थ्रू बाहर आ गया। और ये क्या है, साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम जो स्काइफा में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, लुकेनोइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लुकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। लुकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये एडवांस्ड होता है बहुत। इसमें क्या होता है, इसमें इंग्रेसिंग वाटर होता है, मतलब जो वाटर आ रहा होता है वो सबसे पहले डर्मल ओस्टिया में जाएगा। डर्मल ओस्टिया, सब में डर्मल ओस्टिया में जाएगा क्योंकि वो पोर्स हैं जो बाहर ओपन होंगे। फिर वही इनकरेंट कैनाल में जाएगा, इनकरेंट कैनाल से कहाँ पे जाएगा, प्रोसोपाइल्स में जाएगा, प्रोसोपाइल्स में जाएगा। प्रोसोपाइल्स से फिर पानी कहाँ पे जाता है, फ्लेजिलेटेड चैम्बर में, फ्लेजिलेटेड चैम्बर्स में जाता है। फ्लेजिलेटेड चैम्बर से पानी कहाँ पे आता है, एपोपाइल्स में आता है। एपोपाइल्स के थ्रू फिर वो एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, और एक्सकरेंट कैनाल के थ्रू ओस्कुलम के थ्रू वो बाहर चला जाता है, बाहर
आउटसाइड में चला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पानी आएगा डर्मल ओस्टिया में, फिर इनकरेंट कैनाल्स के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से फ्लेजिलेटेड चैम्बर में, फिर एपोपाइल्स, फिर एक्सकरेंट कैनाल के थ्रू ओस्कुलम में और ओस्कुलम से बाहर चला जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे जो स्पंज होती है उनकी बॉडी इस तरह से होती है, इस तरह से बनी होती है, और ये मैं जो बाहर दिखा रही हूँ ये क्या है, बॉडी वॉल, ठीक है, ऐसे। और ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, पोर्स। तो इस तरह से बॉडी लाइनिंग प्रेजेंट होती है इन स्पंजेस में, जिनमें लुकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब हमें पता है ये जो है ये क्या है, डर्मल ओस्टिया, क्या है, डर्मल ओस्टिया है। तो सबसे पहले पानी जो इनग्रेसिंग पार्ट होगा वो इस तरह से आएगा, इनग्रेसिंग वाटर। इनग्रेसिंग वाटर का मतलब क्या है, जो अंदर पानी आ रहा है वो सबसे पहले इन पोर्स में जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डर्मल ओस्टिया बोल रहे हैं। अब डर्मल ओस्टिया के बाद पानी जाता है इनकरेंट कैनाल में। ये कैनाल क्या है, इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल है, मतलब ये वाला पोर्शन, हर पोर के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है, इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल के बाद प्रोसोपाइल में आता है, किस में आता है, प्रोसोपाइल में। अब ये जितनी भी ओपनिंग होते हैं, अब यहाँ पे एक गोल गोल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें। ये गोल गोल स्ट्रक्चर जितने भी होंगे सारी पूरी बॉडी में ड्रॉ होंगे, ये क्या होते हैं, फ्लेजिलेटेड चैम्बर, इसलिए वो ऐसे दिखाई देते हैं अंदर से। ये क्या है, सारे ये फ्लेजिलेटेड चैम्बर हैं, फ्लेजिलेटेड चैम्बर हैं, ठीक है। अब ये जो चैम्बर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट होते हैं, बाहर भी कनेक्ट होते हैं, इससे भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, और ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो मैंने बोला कि ये तो डर्मल ओस्टिया है जिसमें सबसे पहले वाटर आया, फिर बीच वाले पोर्शन में आया जिसको मैंने इनकरेंट कैनाल बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला ये जो ओपनिंग होती है इसके अंदर, फ्लेजिलेटेड चैम्बर के अंदर जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे भी ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे भी ओपनिंग हो रही है, ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये है हमारा, क्या है ये, प्रोसोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोसोपाइल। तो सबसे पहले डर्मल ओस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर आया प्रोसोपाइल्स में। अब प्रोसोपाइल किस में ओपन हो रही है, ये भी प्रोसोपाइल है, ये भी प्रोसोपाइल है, ये दोनों प्रोसोपाइल फ्लेजिलेटेड चैम्बर में ओपन हो रहे हैं। तो चौथा पोर्शन कहाँ पे आएगा पानी, फ्लेजिलेटेड चैम्बर में, इसमें आ गया, फ्लेजिलेटेड चैम्बर में आ गया। अब फ्लेजिलेटेड चैम्बर से वो कहाँ पे जाएगा, इस वाले पोर्शन में, इसको क्या बोलते हैं, एपोपाइल्स। क्या बोलते हैं, एपोपाइल्स। अब एपोपाइल्स के थ्रू इस कैनाल में जाएगा, इस कैनाल को क्या बोलेंगे, एक्स करंट कैनाल। क्या बोलेंगे, एक्स करंट कैनाल बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को एक्स करंट कैनाल बोलेंगे। एक्स करंट कैनाल के बाद कहाँ पे जाएगा, इसमें जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसिल। स्पोंजोसिल, स्पोंजोसिल क्या है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी किसके थ्रू लाइन की गई है, कॉनोसाइट सेल्स के थ्रू। पानी बीट करेगा, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन अपटेक होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पानी में छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पे जो ये बड़ा पोर होगा इसको क्या बोलेंगे, ओस्कुलम। ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले पानी आया डर्मल ओस्टिया में, फिर इनकरेंट कैनाल में, फिर आया हमारा प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से हमारा फ्लेजिलेटेड चैम्बर में आया, फ्लेजिलेटेड चैम्बर ओपन हुआ एपोपाइल्स में, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से स्पोंजोसील में, और स्पोंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया।